गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इससे पहला चैप्टर हमने पढ़ा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि स्क्वायर किसी नंबर का होता क्या है, मतलब क्या था, अगर कोई आपका कोई नंबर है उसको हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उसका क्या होता था, स्क्वायर। जैसे 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका स्क्वायर हो गया 4। सेम एज इट इज किसी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें लेकिन 3 टाइम्स तो उसका क्या हो जाता है, क्यूब। जैसे कि 2 इंटू 2, यानी अगर 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 8। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने किया 3 इंटू 3 कितना आ गया, 27। तो ये इसका नंबर का क्या है, क्यूब। ठीक है, अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है, सेम ऐसे ही जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर किया था। किसी नंबर का स्क्वायर अगर परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब वो भी एक नेचुरल नंबर आ जाए। सेम वैसे ही अगर किसी हमने नंबर का क्यूब निकाला और वो भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब कुछ हम प्रॉपर्टीज करते हैं, प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं इसके लिए। अब हमने कुछ टेबल बनाई है, देखो अगर 1 को हम 3 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आता है। ठीक है, तो 1 का क्यूब हमारा कितना हो गया, 1। ऐसे ही अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो ये इनका क्या है, क्यूब है। ये इन नंबर्स का क्या है, क्यूब। अब देखो इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जो आप यहीं से पता कर सकते हो। सबसे पहले ये देखो 1 हमारा क्या था, ओड नंबर है, 1 का क्यूब हमारा क्या आया, ओड नंबर ही आया, 1 ही आया ने। 2 हमारा इवन नंबर, इसका क्यूब कितना, 8, तो इसका मतलब इवन था, इसका क्यूब क्या आ गया, इवन नंबर। 3 हमारा ओड नंबर है, क्यूब क्या आया मेरा, 27, यानी कि ओड नंबर है। 4 हमारा इवन नंबर है, क्यूब क्या हमारा, इवन नंबर। इसका मतलब हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई, अगर इवन नंबर है उसका क्यूब इवन होगा, ओड नंबर का क्यूब क्या होगा, ओड। ये आपको याद रखना। लिख देते हैं इसको, फर्स्ट पार्ट को, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, क्यूब ऑफ ओड नंबर इज ओड। ये आपकी क्या होगी, एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप इसी टेबल से देख सकते हो। देखो 1 था, इसके क्यूब किया तो एंड में 1 आया। ठीक है, 2 था, इसके एंड में 8 आया, ये चेंज हो गया। ऐसे ही 4 था, अगर हमने इसका क्यूब किया तो इसके एंड में कितना आया, 4। 5 था, एंड में कितना आया, 5। 6 का एंड में कितना आया, 6। और उसके बाद 9 के एंड में कितना आया, 9। तो ये वो नंबर हैं जिनका क्यूब सेम के साथ ही एंड होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होगी, यानी कि अगर किसी के एंड का डिजिट 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है या 0, तो वो उनका क्यूब जो हो सेम नंबर के साथ एंड होगा। यानी 1 का 1 के साथ एंड होगा, 4 का 4 के साथ, 6 का 6 के साथ, 9 का 9 के साथ, 5 का 5 के साथ है, वो सेम नंबर के साथ एंड होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। अच्छा, उसके बाद देखो 2 जिसका एंड का डिजिट, उसका नंबर हमारा क्यूब एंड हुआ 8 के साथ। ठीक है, और 8 का किसके साथ एंड हुआ, 2 के साथ। यानी कि अगर किसी का यूनिट का डिजिट 2 है, उसका क्यूब करोगे तो उसका लास्ट डिजिट 8 आएगा। इसी का उल्टा, अगर 8 किसी का नंबर है, उसका आखिरी डिजिट 8 है, अगर उसका हम क्यूब करेंगे तो उसका आखिरी का डिजिट 2 आएगा। ठीक है, 8 हमारा किसके साथ एंड होता है, 2 के साथ। 2 हमारा किसके साथ एंड होता है, 8 के साथ। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, सेम ऐसे ही जिसके एंड में 3 है वो 7 के साथ एंड हो रहा है, जिसके एंड में 7 वो किसके साथ एंड हो रहा है, 3 के साथ। यानी कि किसी का यूनिट का डिजिट अगर 7 है तो एंड होगा 3 के साथ, 3 है तो एंड होगा 7 के साथ। ये आपकी प्रॉपर्टी है और आपको याद रखनी है। इसी से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर समझ लो, किसी का अगर लास्ट डिजिट 8 है तो वो 2 के साथ खत्म होगा, अगर लास्ट डिजिट 2 है तो वो 8 के साथ खत्म होगा, अगर लास्ट डिजिट 7 है तो 3 के साथ खत्म होगा, 3 है तो 7 के साथ। अब हम क्वेश्चन देखो, अब हमारा क्वेश्चन है, राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब जो ये नंबर दिए हैं, अगर हम इनका क्यूब करेंगे तो उसका आखिरी यानी कि यूनिट का डिजिट क्या होगा। देखो आपका नंबर है फर्स्ट 21, तो इसका यूनिट डिजिट आप देखो 1। अभी हमने देखा था 1 का क्यूब का आखिरी डिजिट क्या था, 1, तो यानी कि इसका यूनिट्स डिजिट क्या आएगा हमारा, 1। अभी जो प्रॉपर्टीज की थी उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 के साथ एंड होता है। सेकंड नंबर 9। ठीक है, अभी हमने प्रॉपर्टी देखा था 9 का किसके साथ एंड होता है, 9 के साथ, तो इसका यूनिट्स डिजिट क्या आएगा आपका, 9। अगला क्या है, 5। देखो 5 किसके साथ एंड होता है, 5 के साथ, तो इसका मतलब इसका यूनिट्स डिजिट क्या आएगा, 5।
ठीक है। ये ऐसे ही आपका 388 यूनिट डिजिट क्या है 8 वाला नंबर हमारा किसके साथ एंड होता है 5 1 2, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये किसके साथ एंड हो रहा है 2 के साथ। यही आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ वन फेस ऑफ क्यूब हैज एन एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन क्या है, कोई क्यूब है, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, आपको गिवन है उसके एक फेस का एरिया क्या है 121 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लिखोगे एरिया ऑफ वन फेस कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया गिवन है तो साइड निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, साइड होती है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, ठीक है। तो यानी कि अब हमारी साइड क्या आ जाएगी 121 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। लास्ट चैप्टर में हम 121 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना निकाल चुके, इसका आएगा हमारा कितना 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमारी साइड आ गई, अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब या लिख सकते हैं हम साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होगा 11 इंटू 11 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई करना आपको 11 इंटू 11 121, इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1331 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपका हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है। फिर देख लो आपको गिवन था कोई क्यूब है, उसका एक फेस का एरिया दिया है, क्यूब का फेस हमेशा स्क्वायर के साइड का होता है, यानी कि आपको स्क्वायर का एरिया दिया है, उससे हमने उसकी क्या की पहले साइड निकाल दी। अब हमारे पास क्यूब की साइड आ गई, क्यूब की सारी साइड क्या होती है इक्वल, तो इसका मतलब अब हमें उसका वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो इससे आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following numbers are not perfect cube। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। करने का तरीका क्या है, आपको मान लो 243 निकाला तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243 करने आते हैं। सबसे छोटे से छोटे पे ट्राई करो, किस पे जाता है 2 पे तो जाता नहीं, 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो क्या हुआ 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 पे जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 पे गया, 3 3 जा 3, प्राइम फैक्टर हो गए। यानी कि हम 243 को लिख सकते हैं कितना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना हमारा 5 टाइम्स है, ठीक है। जो आपके प्राइम फैक्टर है वो आप यहां लिखोगे। अब आपको ग्रुपिंग करनी है, स्क्वायर में हमने 2 का ग्रुप बनाया था, पेयर बनाया था, यहाँ में 3 का, क्यूब के लिए हमें किसका पेयर करना है 3 का। देखो ये आपका फर्स्ट पेयर कंप्लीट, सेकंड आपका क्या हो गया, ये पूरा सॉरी पेयर नहीं ग्रुप, सेकंड आपका ग्रुप कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है। आपका वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा जो 3 3 का पूरा पूरा ग्रुप बन जाए। अगर इसमें एक 3 और होता तो अब ये नंबर क्या हो जाता परफेक्ट क्यूब, ठीक है। सिमिलरली हम कर सकते हैं 1728 को, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से ही चलेगा, 2 पे करोगे तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर टॉपी करो 2 4 जा, फिर 2 पे जा रहा है, फिर 2 पे जा रहा है 108, फिर 2 पे जा रहा है 54, फिर 2 पे जा रहा है 27, अब 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3। इसके फैक्टर क्या हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो इसके पेयर करते हैं हम, ग्रुपिंग करते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। यहाँ ग्रुपिंग पूरी है, सारे नंबर्स ग्रुपिंग में 3 3 के ग्रुप में, इसका मतलब परफेक्ट क्यूब है। जो ग्रुप में कंप्लीट जिसके ग्रुप बन जाए वो परफेक्ट क्यूब, अगर ग्रुप में कोई अनपेयर्ड रह जाए वो या अनग्रुप रह जाए वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। मतलब इन नंबर्स को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाए। सेम क्वेश्चन हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में किया था, उसमें भी यही पूछा था किससे डिवाइड करें या किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाए।
सबसे पहला तरीका वही, हम इसका पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। तो हमें पहला पार्ट है 135, हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो किस पे जाता है, 3 पे जा रहा है, 3 पे चलने तो 3 4 जा 12, 3 5 जा, ठीक है, फिर 3 पे जा रहा है, ठीक है, फिर 3 पे जा रहा है, किस पे जा रहा है 5। अब इसके प्राइम फैक्टर लिखो, 135 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया हमारे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसके बाद हम ग्रुपिंग करते हैं, ये आपका ग्रुप पूरा, ये 5 रह गया आपका एक्स्ट्रा, लिखोगे, ठीक है। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है मतलब अगर ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता तो इसका क्या होता, सारे कंप्लीट होते ये जो भी हमारे ग्रुप है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये ग्रुप इनकम्प्लीट है, लिखोगे 5 इज इनकम्प्लीट ग्रुप, यानी कि अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितने 5 चाहिए, 3 5 चाहिए, लेकिन है कितना 1, तो हमें कितने और चाहिए 2, तो क्या लिखोगे 135 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई कितने चाहिए 5 इंटू 5 दैट इज 25 टू गेट परफेक्ट क्यूब। समझ में आ गया। फिर समझ लो क्वेश्चन क्या है, जब भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई का आए या डिवाइड का, कि ये नंबर हम किससे मल्टीप्लाई करें, इस नंबर को किससे हम डिवाइड करें कि हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए या स्क्वायर बन जाए, सेम प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो नंबर दिया है हम उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर आपने किए, अब हमें ये बताना है कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए। अगर ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे। देखो हमने 3 का पूरा ग्रुप कर दिया, 5 रह गया हमारा सिंगल, ठीक है। अब इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, कब होता, जब आपका 5 का भी ग्रुप क्या हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कितने 5 चाहिए, एक तो है, तो कितने चाहिए थे हमें 2, तो ये 5 इंटू 5 हमें और चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5। अगर यही क्वेश्चन डिवाइड में होता तो क्या करते हम, देखो डिवाइड में क्या है, अब हमने इसके पेयर किए, ग्रुप किया, तो ये 5 क्या रह गया आपका एक्स्ट्रा रह गया, हमें ये नहीं चाहिए, तो हम किससे क्या करेंगे 5 से क्या कर देंगे, इस नंबर को डिवाइड, इस नंबर को किससे कर देंगे 5 से डिवाइड। या हमने किसी का मान लो प्राइम फैक्टर किया, उसका प्राइम फैक्टर ये आ गई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अगर अब ये किसी नंबर का प्राइम फैक्टर है और आपसे ये पूछा जाए कि इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें, तो देखो हम इसकी ग्रुपिंग करते थे, 3 का हो गया, अगली ग्रुप कंप्लीट नहीं है तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 इंटू 5 से, तो दिस नंबर की शुड बी डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5। मल्टीप्लाई के लिए हमें ग्रुप कंप्लीट करना है, जितने कम है उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड के लिए हमें जितने एक्स्ट्रा उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड। दोनों क्वेश्चन हमारे इसी में कवर हो गए।